नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो आज उत्तराखंड में विधानसभा में हुई बैकडोर से भर्ती के मामले में विधानसभा की स्पीकर रितु खंडूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जांच की बात कही, जिसके लिए टीम का गठन भी किया गया है। न्यूज 18 पर रितु खंडूरी ने और क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ स्पीकर रितु खंडूरी मौजूद है। मैम, साफ है एक एक नौकरी जो गलत होगी बाहर होगी। बिल्कुल, देखिए इसीलिए ये समिति गठित की गई है कि नियम के तहत जो नौकरियां लगी हैं वो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर बिना नियम कानून के लगी हैं तो उस पर तो जांच होगी और जो रिपोर्ट आएगी उस पर फिर कड़ाई से हम लोग निर्णय लेंगे। आपने क्योंकि कमेटी का गठन किया है, इसमें तीनों आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, भरोसा किया जाए कि बिल्कुल एक साफ और निष्पक्ष जांच आएगी? क्योंकि अक्सर ये सवाल उठते हैं कि जांच को भी प्रभावित किया जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। कार्मिक सचिव रिटायर हुए हैं तीनों, अज्ञाता हैं रूल्स और रेगुलेशन के, और ईमानदारी से बहुत सालों से उत्तराखंड की सेवा में लगे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से और ईमानदारी से ये कमेटी काम करेगी और एक अच्छा निर्णय लेकर आएगी। बात बार बार आ रही कि विशेष अधिकार, स्पीकर का विशेष अधिकार, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये पूरी जांच विशेष अधिकार पे जाके टिक जाए और तब ये कहा जाए कि सब कुछ विशेष? मेरे स्पेशल पावर्स जरूर हैं, लेकिन विद इन अ फ्रेमवर्क हैं। आई हैव पावर्स, बट फ्रेमवर्क के अंदर वो पावर्स होते हैं। फ्रेमवर्क के बाहर जाके मैं कोई भी पावर विशेष नहीं ले सकती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक बात जो चल रही है कि उत्तर प्रदेश जहां 403 विधायक हैं वहां से भी ज्यादा कर्मचारी हैं, हिमाचल प्रदेश जहां 68 विधायक है वहां से भी ज्यादा कर्मचारी हैं। आप बतौर स्पीकर, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टर्म है, आप इस व्यवस्था को बदलेंगे? देखिए, कोशिश यही रहेगी कि हम विधानसभा को रूल्स रेगुलेशंस, किस तरह से यहाँ प्रमोशंस होते हैं, किस तरह से नौकरियां लगती हैं, कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने लोगों की दोनों विधानसभाओं में हमें ज़रूरत है, उसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं और करेंगे और उसी हिसाब से कर्मचारी रखेंगे। एक बात ये भी आ रही है कि यशपाल आर्य का बैच, हरबंस कपूर का बैच, प्रेमचंद अग्रवाल का बैच, गोविंद सिंह कुंजवाल का बैच, रितु खंडूरी इस बैच परंपरा को खत्म करेंगी? देखिए, मैं किसी का नहीं जानती हूँ किसका कौन सा बैच है कि नहीं। रितु खंडूरी का कोई बैच नहीं है। आपके कार्यकाल में कोई नियुक्ति नहीं होने वाली? एक भी नहीं। इसके अलावा मैम, एक जो बड़ा क्वेश्चन कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है कि आप भुवनचंद खंडूरी एक्स सीएम की बेटी हैं और उनकी एक ईमानदार छवि रही है। इस बात की उम्मीद कांग्रेस भी और बीजेपी दोनों लोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष निर्णय, जो आपके फादर की छवि, उसका प्रेशर आपके ऊपर है। देखिए, पिताजी के संस्कार परिवार के संस्कार हैं, उनका आशीर्वाद है, और जितना प्यार मेरे पिताजी को उत्तराखंड की जनता ने दिया है, जितना सम्मान उन्होंने दिया है, उसका आदर मुझे करना है और मैं करती भी आई हूँ और मुझे और आगे भी करना है। उत्तराखंड के लिए कार्य करूँगी, उत्तराखंड के विकास के लिए काम करूँगी, और जो हमारा ये सर्वोच्च मंदिर है विधानसभा, उसकी गरिमा और कैसे अच्छी हो और कैसे आगे बढ़े, उस पर मैं काम करूँगी। सिग्नल सवाल, एक जो इस पूरे घपले में एक सवाल खड़ा हुआ है कि जो गैरसैंण के नाम पे कर्मचारी हैं वो गैरसैंण में नहीं रहते हैं, इसको भी अश्योर करने वाली हैं आप? एब्सोल्युटली, नो डाउट। पहले ये जांच रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद बिल्कुल निर्णय होंगे। मुख्यमंत्री ने जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक सिंगल ट्वीट किया एक शब्द का, सुशासन, इसका मतलब क्या माना जाए? अच्छा चल रहा है चीज़ें, एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव थिंग्स। हम चीज़ों को सुधार रहे हैं, आगे सुधारने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ज़बरदस्त जांच UKS SSSC की हो, चाहे अब ये विधानसभा में हमने एक समिति गठित की है, तो निश्चित तौर पे सुशासन की ओर हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये सब जो चल रहा है मैम, लास्ट सवाल है मेरा, ये आपको लगता है उत्तराखंड की बेहतरी के लिए भी हो सकता है? एब्सोल्युटली। देखिए, हर आदमी अपने जीवन पे भी आप देखिए, आप सीखते ही हैं, हर चीज़ से आप कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते हैं। तो निश्चित तौर पे इस पूरे माहौल से, इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद भी मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए अच्छा है, सीखने का मौका है और हम इससे और आगे मजबूत होंगे। तो साफ है, स्पीकर रितु खंडूरी का साफ कहना है कि विधानसभा की सफाई का उन्होंने जो जिम्मा अपने हाथों में लिया है वो होकर रहेगा। जो गलत है वो बाहर होंगे, जो सही है वो यहां पर रहेंगे, लेकिन नियम से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं होगी। कैंपस में राकेश राज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।